जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडू परसेप्शन में, जहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे ना केवल आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले बल्कि आपकी नॉलेज को भी वो एनहांस करे। बिकॉज करंट्स के जो अफेयर्स होते हैं वो ना सिर्फ आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हैं और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ से क्वेश्चन डेवलप होते हैं, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू और मेंस की आंसर राइटिंग में आपके विज़न के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या स्टोरी लाइन की ज़रूरत पड़ती है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू सच, जिसमें आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो आज हम लोग जो इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को मानसिक गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने आप को एक गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया है, और अब से ये अपने आप को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II को अपना हेड ऑफ स्टेट ना मानते हुए उनकी जगह अपनी चुनी हुई प्रेसिडेंट को अपना हेड ऑफ स्टेट मानेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू रिपब्लिक बारबाडोस, जिसने अपने आप को ब्रिटेन से अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जश्न मनाया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप मैंने BBC न्यूज़ चैनल से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं सिंगर रिहाना और प्रिंस चार्ल्स को। सो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह इंडिया से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर कैरेबियन सी पर एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 439 किलोमीटर पर स्क्वायर है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो भी 3 लाख ही है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो जब 396 ईयर पहले दैट इज 1625 में ब्रिटेन ने इस छोटे से आइलैंड को अपनी कॉलोनी बनाया, तो इसकी पॉपुलेशन जो है अभी इतनी कम है, तो उस समय बिल्कुल नॉमिनल रही होगी। पर यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था कॉटन का, टबैको का और इंडिगो का, वो एक्सट्रीम लेवल पर होता था। इस वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लेबरर यहाँ पर छोड़े गए और इन्हीं लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया, और यह आइलैंड जो है वो ब्रिटेन का गुलाम बन गया। वैसे तो इसने अपनी फ्रीडम 1966 में ही डिक्लेयर कर दी थी, जैसे कि हम लोग ने 1947 में, बट हम लोग ने उसी समय अपने आप को ब्रिटेन से अलग करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था। और 1950 में हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तब हम लोग ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। बट बारबाडोस ने अभी तक अपने आप को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर नहीं किया था। बट लास्ट मंथ दैट इज़ इन नवंबर 2021 को इसने अपने आप खुद को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II को अपना हेड ऑफ स्टेट ना मानते हुए यह डिक्लेयर किया कि अब अपनी न्यू प्रेसिडेंट को अपना हेड ऑफ स्टेट मानेगा। इसकी जो कैपिटल है वो ब्रिजटाउन है, और जो करेंसी है वो बारबाडोस डॉलर है। और इसकी जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि फर्स्ट फीमेल भी हैं, वो सेंड्रा मैसन हैं, जिनका फुल नेम जो है वो डीन सैंड्रा प्रुनेला मैसन है। ये कुछ पॉइंट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लोकेशन जो कैरेबियन सी में है, और अगर ओशियन की बात करें तो अटलांटिक ओशन में पड़ता है। आप इसका मैप देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में सेंट्रल अमेरिका में है। सो फाइनली अगर हम देखें तो 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस ने अपने को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, जहाँ पर ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं उन्होंने आके ऑफिशियली चीज़ें हैंड ओवर करी, और यहाँ पर सिंगर रॉबिन रिहाना ने भी पार्टिसिपेट किया। और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर मिग मॉन्टले ने रिहाना को अपना नेशनल हीरो भी डिक्लेयर किया, बिकॉज शी वॉज बेसिकली बॉर्न इन दिस आइलैंड ओनली। अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करने के बाद भी इसने अपने को कॉमनवेल्थ नेशन में इंक्लूडेड रखा है, और साथ ही में अपने फ्लैग को नेशनल प्लस नेशनल एंथम को ना चेंज करने का डिसीज़न लिया है। बस
अब से जो है टाइटल जैसे कि रॉयल का यूज़ होना बंद हो जाएगा। सपोज रॉयल बारबाडोस पुलिस फोर्स अब बारबाडोस पुलिस फोर्स के नाम से कहलाएगी। क्राउन लैंड अब स्टेट लैंड बन जाएगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वीन एलिजाबेथ टू, तो यह अब तक सबसे लंबे समय तक अपनी गद्दी पर रहने वाली महारानी है और यह 1952 में जब इन्होंने ये गद्दी संभाली थी तब ये 25 ईयर की थी। तब से सिंबॉलिक ही सही पर ब्रिटेन की ये महारानी है। यह ना सिर्फ यूके की बट 14 कंट्रीज़ जिसमें कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं और साथ में कैरेबियन कंट्रीज़ जहां पर पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, वो अभी तक यूके को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं और इनको कॉमनवेल्थ रिलीम कहते हैं। इसे आप कॉमनवेल्थ नेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज कॉमनवेल्थ नेशन उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें 54 कंट्री हैं जो कि किसी समय ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने को पूरी तरह से उससे अलग कर लिया है। बट कॉमनवेल्थ रिलीम ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्वीन की अभी भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट वह होती है कि जब वहाँ कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसमें क्वीन का अप्रूवल रहता है। ये ड्यूटीज़ नॉमिनल ही सही बट अभी भी ये चलती चली आ रही हैं, जिसे वो कंट्रीज़ अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। So all this about the Barbados, which is the newest republic. So thank you guys। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।